आपने इस वक्त देखा होगा कि बलरामपुर जनपद में छांगुर बाबा जो उर्फ जलालुद्दीन है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जो धर्मांतरण के आरोप में वो इस वक्त जेल में है, जहां यूपी एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और 7 दिन उनको रिमांड पर लिया है। और आज उनको उतरौला उनके जो आलीशान मकान था यहाँ पर कुछ साक्ष्यों को लेकर एटीएस लेकर आई थी। लेकिन हम आप लोगों को आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जाते हैं जो मुख्य शिकायत करता है और उनका बेहद करीब व्यक्ति है, जिनका नाम बब्बू खां है। ये मुख्य शिकायत करता है जो तमाम अधिकारियों को शिकायत प्रार्थना पत्र उस समय दिया था और इनको झेलना भी पड़ा था। इनके खिलाफ वही जो छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा के जेल भी भेजा था। हम इन्हीं से पूरी कहानी और पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि जो छांगुर बाबा था क्या क्या घटना इनके साथ किया और अब इनको कैसा लग रहा है जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। जी बब्बू जी बताइए। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी को चरण स्पर्श करता हूँ, जो हमारी हत्या होने से पहले इस अपराधी के काले कारनामे का उजागर कर दिया। हमारे भतीजे का तो हत्या करवा दिया, लेकिन मेरी भी हत्या हो जाती है और अभी भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा शातिर अपराधी है वो और नीतू दोनों। बब्बू जी, आप बेहद करीबी माने जाते थे छांगुर बाबा के। छांगुर बाबा का जो कुछ जो आलीशान मकान बना था वो निर्माण आप ही ने करवाया था, रुपए का कुछ लेन देन था, मुकदमा भी दर्ज हुआ था और बेहद ही करीब थे। उनके बारे में कुछ आप बताइए। ये तो सच बात है कि मैं बहुत करीब था, क्योंकि उनको जब मकान बनवाना था तो किसी के ज़रिए वो हमारे पास पहुँचे। उन्होंने कहा हमें मकान बनवाना है, बाउंड्री वाल से हम उनका काम शुरू किए। बहुत अच्छे लगे हमको, लेन देन भी अच्छा था, बात व्यवहार भी अच्छा लगता था। जरा भी हमको शंका नहीं हुई कि अपराधी किस्म का आदमी है। जब इसने अपने नौकर को धर्म परिवर्तन के लिए पीड़ित करने लगा और वो मुझसे शिकायत किया, तो हमने इनसे कहा कि ऐसे काम, गलत काम ना करें, ये अपराध है। तो उसने कहा एक मुसलमान हो के आप इस तरीके से मुझे क्यों समझा रहे हो, आप मेरा साथ दो। हमने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये काम हम नहीं कर सकते हैं और आप भी ना करें, बेहतर होगा। बात वहीं ख़त्म हो गई। काम चल ही रहा था, काफ़ी अच्छा व्यवहार था, काफ़ी अच्छा व्यवहार लेन देन का भी था। कभी हमें शक भी नहीं हुआ कि आदमी मेरा पैसा मार लेगा। करीब करीब 2 करोड़ का हीरा और सोना भी हमारे घर ले जाके 6 महीने तक रखा था। और हमें जानकारी, उसे जानकारी थी, किसी को नहीं थी। हमारे भी मन में कोई पाप नहीं था। आज मेरा इतना पैसा डूबा, चाहता तो मैं रख लेता, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। उसकी चीज़ वो ले गया। वो बहुत विश्वास जीत लिया था हमारा वो, और हम उसके साथ एकदम अंधा विश्वास करने लगे थे और करते थे। जब ये उसके नौकर के धर्म परिवर्तन की बात आई, हमने उसको टोका तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी। उसने पेमेंट देने में हमको आनाकानी जब करने लगा, तब मुझे शक हुआ कि ये उस बात से हमारे ऊपर नाराज़ है। तो मुझे भी लगा कि नाराज़ है, रहने दो, जो भी हो देखा जाएगा। अगर ऐसा किया और हमने उसको कहा, मना किया, तो कोई हमने गलत नहीं किया। इससे हमने पेमेंट की बात की तो ये आनाकानी करता रहा। करीब महीना 2 महीना चला, तो हम जब टाइट हुए तो इसने साफ इनकार किया कि हम पैसे नहीं देंगे। हमारा जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उसको आप अपना खेत बेचो, जेवर बेचो, लाके कंप्लीट करो और हमसे पैसे मत मांगो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं बोला बाबा जी घर आपका है, पैसे हम क्यों अपना घर बेच के, खेत बेच के लगाएं, ये क्या तरीका है। कहा जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, हम पीर फकीर आदमी है, हम मुर्दों को भी कब्रिस्तान में देखते हैं, उनसे बात करते हैं। तुम मुझे जानते नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा। और कर दिया बर्बाद। बर्बाद करने का कारण यही रहा कि यहाँ का शासन प्रशासन उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। जो हमने शिकायत किया कोई संज्ञान में नहीं लिया, सब उसके साथ मिलजुल के। आपने उस समय कहाँ इसकी शिकायत की थी और किस सन में किया था आपने? हमने 2022 से शिकायत करना शुरू किया, 2025 तक हम शिकायत करते रहे। जब हम एसटीएफ में इसकी शिकायत किए हैं, तब जाके हमें कुछ राहत नज़र आने लगा। और सारी छानबीन के और सारे जांच के बाद एसटीएफ ने जब मुकदमा लिखा है, उसके बाद एटीएस ने 2 लोगों को, इसके नवीन और महबूब को गिरफ्तार किया और इससे पूछताछ के लिए पुलिस दबिश देने लगी। ये फरार हो गया। फरारी के टाइम इसने अपने गुरुओं के साथ मिल करके जाते जाते मेरे परिवार के ऊपर एक क्रिमिनल मुकदमा और लिखवा दिया। जो मुकदमा पैसे के दबाव में लिखा गया, ये क्लियर मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ढंग से जांच की जाए, 25 लाख रुपए की डील हुई थी। इसके गुर्गों की जांच हो, ऐमन की, इसकी क्या नाम है, रियाज की, कमालुद्दीन की, नवाब की, वो सब बता देंगे कि ये पैसे की सत्कारी को दे करके और इस मुकदमे को लिखाया गया। उसका सातिराना अंदाज अच्छे को हिला के रख दिया है।
प्रभु भाई, बताया जा रहा है, जो एटीएस की टीम बता रही है कि जो छांगुर बाबा और जलालुद्दीन थे, उनकी जो साथी जो नीतू है और नासरीन और, तो उन लोगों का कई इस्लामिक देशों में आना जाना हुआ 40 बार। और तकरीबन आज दिखाया गया है, जो बताया गया है मीडिया माध्यम से और जो एटीएस द्वारा बताया गया है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए का फंडिंग हुआ है, तमाम देशों से हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तान के देश भी हैं और कई देश सऊदी अरब हैं, और उनका नेपाल में भी, उनका काठमांडू में, और ऐसे कई जगहों पर उनका खाता खुला हुआ है। कई संस्थान जो हैं, धार्मिक संस्थान हैं, ऐसे संस्थानों में उनका पैसा लेन देन हुआ है। इसके बारे में हमको आप बताइए, कितना बेहतर आप जानते हैं। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कहा हमारे पास लगभग 60-70 करोड़ रुपए हैं और ये पैसे नीतू और नवीन के ज़रिए हमारे पास आते हैं, और अब हमारा उम्र हो गया, अब हम बाहर नहीं आ जा सकते हैं, नज़दीक आना जाना 1-2 दिन का हम सफ़र कर सकते हैं, लंबा नहीं। अब हम चाहते हैं कि यहीं कुछ कारोबार करें, बनाएं, यहीं पे तबेला खोलें, कपड़े की दुकान खोलें, ये सब बिजनेस करें। ये चर्चा तो करता था वो कि हमारे पैसे बाहर से आते हैं, नेपाल से भी बताता था, नेपाल आना जाना भी बताता था, दुबई का भी बताता था, अरब देश का भी बताता था, जहाँ कहता था हम तीनों लोग साथ में जाके हज भी किए हैं। उसके बाद में नागपुर का इसका आना जाना सबसे ज़्यादा रहता था, मुंबई का आना जाना सबसे ज़्यादा रहता था। अब तक कितनी हिंदू लड़कियों को और महिलाओं को ये धर्म परिवर्तन करवा चुका होगा? उसका चैलेंज 20,000 का है, लेकिन जो जानकारी में हमारे है 15-16 लोगों का। ये जो नीतू जो उर्फ नासरीन है, पहले नीतू जो है एक हिंदू महिला थी, नवीन जो है उसी नीतू का पति है, वो भी हिंदू ही था। ये कैसे बाबा के जाल में आए ये लोग? यही तो समझने वाली बात है, जो आज तक अच्छी अच्छी एजेंसियां नहीं समझ पाई कि इतने बड़े लोग, बड़े शहर में रहने वाले लोग, फर्राटा इंग्लिश में बात करने वाले लोग, एक जाहिल छांगुर पीर नग बेचने वाले के साथ मिल करके गांव में उसके आके रहना सहना, ये आज भी राज बना हुआ है। छांगुर का भी कोई आका है या नीतू का भी कोई आका है, ये एटीएस के जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये 5-6 साल कंटिन्यू उतरौला में रहा है। यहाँ तमाम एजेंसियां हैं जो आज तक पता लगाने में नाकाम रही हैं। हम तो आवाज़ उठाते रहे, हम इसकी अपराधों के बारे में शिकायत करते रहे, या तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया या तो एजेंसियां पता नहीं लगा पाई। जो छांगुर बाबा थे, इनकी गैंग में कितने लोग सम्मिलित थे, जो स्थानीय लोग, कुछ जानकारी हो? स्थानीय लोग जो मेरी जानकारी में है, सबसे नंबर 1 अयमन रिजवी, रियाज, सगीर, हाजरा, शंकर, नवाब, कमालुद्दीन, और ऐसे ही लोग हैं, पिंकी। कुछ माह पहले खबर भी कुछ लोगों ने चलाया था बाबा के पक्ष में, कि बाबा, उस खबर में चलाया गया था कि बाबा ऐसे काम नहीं करते हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। आप ही के खिलाफ भी चलाया गया था खबर। क्या, कितनी सच्चाई थी उस समय की? अब सच्चाई तो दुनिया के सामने रखी हुई है, जिसने बाबा के पक्ष में खबर चलाया था वही सबसे बड़ा बाबा का कारिंदा है। तो इसमें रिजवी थे, तो इसमें वो उनका कार्य क्या होता था इसमें? अयमन रिजवी तो उसके गैंग के बड़े डायरेक्टर हैं। अयमन रिजवी, रियाज, नवाब, ये तीनों इसके गैंग के बड़े डायरेक्टर हैं। इनके मार्गदर्शक पे बाबा चलता था बलरामपुर ज़िले में कानूनी पकड़ से बचने के लिए, क्योंकि अयमन रिजवी को भी और नवाब को, रियाज को पुलिस मैनेज करने का महारत हासिल है। ये पूरा बलरामपुर ज़िला जानता है, हर अधिकारी जानता है। जो इतनी बड़ी आलीशान कोठी बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था? जो इतनी बड़ा आलीशान कोठी बनवाने का कारण क्या था? गांव से बाहर बनवाया, निजी रास्ता बनवाया, क्या कारण था इसका बनवाने का? क्या मकसद था यहाँ? इसके यहाँ जो लोगों का आना जाना जब होता था तो वो किसी को वहाँ रुकने नहीं देता था, और कारण वो प्रोजेक्ट देख के ही लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ा कारण था। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेक्निकल बिल्डिंग बनाई जा रही हो, इतनी मजबूती से हम उससे बनवाया गया कि एक बार उसमें बम ब्लास्ट भी हो जाता तो उस बिल्डिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इसके कार्य से, इसके सोच से, इसके विचार से ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा कोई अपराध का काम अंजाम देने वाला था, उससे पहले कि इसका भांडाफोड़ हो गया। वहाँ पे देखा गया है कि जब मकान टूटने लगा, ध्वस्त होने लगा, बुलडोजर चलने लगा, तलाशी लेने जाने लगी मकान की, तो वहाँ पर जो खतरनाक जर्मन शेफर्ड कुत्ते मिले, वहाँ सफ़ेद घोड़ा भी मिला विदेशी। फिर उसके बाद में तमाम विदेशी
सामान मिले, जैसे जो दवाइयाँ पाई गई, जो शक्तिवर्धक तमाम विदेशी पाउडर पाए गए, साबुन पाए गए, लग्जरी जो वॉशरूम बने हुए थे। तो क्या उसमें बाबा करता था? क्या उन लोगों का अंदर कौन कौन से लोग उसके अंदर आते जाते थे? कौन कौन रहता था उस लग्जरी मकान में? बाबा देखिए गरीबों की मदद करने के नाम पे भी औरतों को बुलाता था, और जिस सिस्टम से वो जैसा बनवाया था कि उसके पास कोई जा रहा है, वो कमरे में क्या कर रहा है तो किसी को कोई भनक ना पड़े। उसके कमरे एक एक कमरे 150-150 स्क्वायर फुट के, 200-200 स्क्वायर फुट के कमरे थे। 15-20 लोग उसके कमरे में बैठ के इकट्ठा मीटिंग कर लें, एक दो लोग के साथ तो कहीं भी कर सकता है। जालसाजी के लिए वो सारे व्यवस्था बनवाया था, मुझी से बनवाया था, मैं ही बनाया हूँ, नक्शा मुझे ही दिया था। उसके रूम, जितने रूम बने थे, सब रूम में बेशकीमती बेड पड़े हुए थे, हर रूम में पड़े हुए थे। क्या कोई बाहरी लोग आते थे, रुकते थे वहाँ पर? बाहरी लोगों का आना जाना था। जैसे ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ लोग इतना पैसा अपने घर में अपने शरीर पे नहीं खर्च कर पाते, लेकिन जो विदेशी लोग हैं उनको हर चीज़ स्टैंडर्ड चाहिए। तो उन लोगों के हिसाब से उसने सारा अरेंजमेंट इंटीरियर किया था, ताकि उसके गेस्ट जो आते हैं आपराधिक किस्म के, जो उसके साथी थे, उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। विदेशी शैम्पू साबुन का इस्तेमाल वो लोग करते थे, उनके लिए मुहैया रखता था। बाबा खुद जो जवान होने का दवा खाता था, उसका भी कारण है नवीन का कहना था कि हमने अपनी पत्नी को पीर साहब को गिफ्ट कर दिया, पीर साहब जैसा चाहे वैसा उसके साथ व्यवहार करे, ये नवीन का कहना था, और वो करते भी थे। एक बार कोरोना में उनकी तबीयत खराब हुई, नीतू ने अपने हाथ से मेरे सामने उसके शरीर को साफ किया, लुंगी को साफ किया, जबकि उनकी पत्नी उनकी बेटियां घर में मौजूद थी, कोई करीब नहीं गया। नीतू बाबा के लिए स्पेशल अलग डिश बनाती थी, अकेला उनके लिए। नीतू उनके लिए दिन रात मेडिसिन के लिए एक एक मेडिसिन तलाश करके खिलाती थी कि बाबा स्वस्थ रहें, बाबा के अंदर ताकत रहे। तो इतनी जानकारी हमें भी है। चौराहे पे एक चार मेडिकल फिक्स था, उनको ऑर्डर दिया जाता था बाहर से, वो दवाइयाँ भी मंगा के देते थे। उसमें बाबा ने रेट भी लगाया था, जो इस्लाम कबूल करवाने के लिए धर्म परिवर्तन में, कि जैसे ब्राह्मण और क्षेत्रीय हैं तो उनको 16 से 15 लाख, SC ST OBC को 12 लाख। कितनी सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है, 100% सच्चाई है। जब डिमांड किया हमें धर्म परिवर्तन कराना है, तो लोगों ने कहा हमें क्या मिलेगा? ठाकुरों का रेट ज़्यादा, एससीओ का रेट कम, मिडिल का रेट मीडियम। ये तो 100% सही है, ये गलत नहीं है, सही है। ये उसी रेट के हिसाब से फोटो वीडियो बन के जाता था। जिसका 16 लाख रुपए वो देता था, उसका 32 लाख रुपए उसको मिलता भी तो था। कहाँ से आए इतने पैसे? एक 2 कौड़ी का आदमी जिसके पास 1 बीघा जमीन ना हो, रहने का घर ना हो, करोड़ों में खेल रहा हो, कई सौ करोड़ की लागत के यहाँ उसकी प्रॉपर्टियां तैयार हो, ये सब इसी से आता था। कितने साल से आप उसे जानते थे, जो आप करीबी हैं? 2019 से। 2019 से। उसके पहले हम लोगों की ज़बानी सुनते थे, उतरौला क्षेत्र के लोगों का बताने के हिसाब से, कि नग बेचता था, प्रधान भी रह चुका है 1-2 बार। ये मज़ार का ट्रस्ट भी रहा है, मज़ार वालों ने इसको भगा दिया जब ये बेईमानी करने लगा, मज़ार के पैसे खाने लगा। यहाँ पे भी इसको ठिकाना नहीं मिला तो ये भाग गया बॉम्बे। योगी की बुलडोजर की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? आप शिकायत करता थे, मुख्य शिकायत करता? योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर से तो हम इतने संतुष्ट हैं, हमारा समझ लो कि बाप दादों की भी जायदाद बिक गई इससे लड़ने के लिए। हमें उतना दुख नहीं है जितना इससे खुशी मिली इसके ऊपर कार्रवाई होने से। और योगी आदित्यनाथ जी का मैं चरण स्पष्ट करता हूँ, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसे अपराधी के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई किए। तो आप देख सकते थे कि हमारे साथ ये, जी और कुछ कहना चाह रहे? जी, योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि अगर हमारे अंदर कोई सच्चाई दिखी हो तो हमारे लिए सुरक्षा मुहैया करा दें। उसके गुर्गे हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, हमारे भतीजे की हत्या कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि मेरी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो आप देख सकते थे कि मेरे साथ मुख्य शिकायतकर्ता बब्बू खां थे, जो ये मुख्य शिकायतकर्ता हैं, और इन्होंने पूरी बात जो छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के बारे में बताया, उनके इतिहास के बारे में बताया, कहाँ से पैसे कमाता था, कैसे हिंदू महिलाओं और लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं, जो
बब्बू खान इन्होंने बताया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये टीएनपी न्यूज पर देख सकते हैं, जहां इन्होंने जाकर तमाम अधिकारियों को बलरामपुर में शिकायत दिया। जब यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो ये जाकर यूपी एटीएस और एसटीएफ को शिकायत किया और मुकदमा पंजीकृत हुआ और आज योगी का बुलडोजर जाकर उसके मकान को ध्वस्त कर दिया। जो इसके साथ नीतू, जो नासरीन और नवीन और ये जो मुख्य आरोपी जो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन बाबा हैं। टीएनपी न्यूज से अमित कुमार, बलरामपुर।